हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन आप लोग को स्टडी विथ रोशन में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के कुछ प्रमुख मेले जो झारखंड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और शेयर कर दीजिए ताकि हर आपका झारखंड एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों को ये फ़ायदा हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला देखते हैं आज। ठीक है, कौन सा है? झारखंड के कुछ प्रमुख मेले में पहला है गांधी मेला। ठीक है, ये आपका पहला कौन है? तो गांधी मेला। पूछा है कि गांधी मेला लगेगा कहाँ, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के अवसर पर सिमडेगा जिले में, झारखंड के सिमडेगा जिले में एक सप्ताह के लिए, ठीक है, कितने सप्ताह के लिए? एक सप्ताह के लिए गांधी मेला लगता है। और इस गांधी मेला को विकास मेला भी कहते हैं। ठीक है, इस गांधी मेले को क्या कहते हैं? विकास मेला। अब बात आती है सिमडेगा की। तो सिमडेगा किससे कटकर बना है भाई? तो सिमडेगा का पूछा है तो गुमला से कटकर बना है। पूछेगा कि कब बना है? तो 2001 में बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक याद रखना। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है जो गांधी मेला जो है ना, गांधी मेला, इस मेले में विभिन्न आपका शिक्षण संस्थानों द्वारा गांधी जी की एवं आपका स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में प्रदर्शनी लगाई जाती है। ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं हिजला मेला। नेक्स्ट सेकंड नंबर है हिजला मेला। हिजला मेला का अगर बात किया जाए तो यह दुमका में लगता है। कहाँ पे? दुमका में लगता है। संथाल परगना क्षेत्र में आता है। हम जानते हैं कि संथाल परगना क्षेत्र का जो मुख्यालय है, ठीक है, कहाँ पे है? दुमका है। और हमारी उपराजधानी भी है दुमका है, याद रखना है। ठीक है, यही दुमका से कट कर क्या बना है? तो जामताड़ा। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, हिजला मेला। ठीक है, हिजला मेला, यह मेला दुमका जिले में मयूराक्षी नदी के किनारे पर लगता है। ठीक है, मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। अब पूछा है कि मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से, ये सबको जान रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यह संथाल जनजाति का सबसे प्रमुख ऐतिहासिक मेला है। ठीक है, संथाल जनजाति, हम लोग जानते हैं कि झारखंड में सबसे अधिक जनजाति कौन है? संथाल जनजाति, जिसकी संख्या लगभग कितनी है? 24 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो संथाल जनजाति की जनसंख्या लगभग 24 लाख है। ठीक है, याद रखना है। तो बोला जा रहा है कि हिजला मेला दुमका में लगता है। हिजला मेला कहाँ लगता है? दुमका में लगता है, मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि यह किस जनजाति का सबसे बड़ा मेला है और सबसे प्रमुख मेला है? ठीक है, तो संथाल जनजाति का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिजला मेला, ठीक है, हिजला मेले के बारे में। इस मेले की शुरुआत संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त, उस समय जो कास्ट्रियस वो आपका चालू किए थे, 1890 में चालू किए थे। ठीक है, इस मेले का नामकरण संथाल परगना क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले हिजलोपाइट नामक खनिज के नाम पर रखा गया। जो हिजला मेला का जो नाम रखा गया है, ठीक है, वहाँ संथाल परगना क्षेत्र में आपका हिजलोपाइट नामक खनिज पाया था, उसी के नाम पर आपका इस मेले का नाम रखा गया है हिजला मेला। इसका शुरुआत आपका वहाँ के संथाल परगना के तत्कालीन आपका जो उपायुक्त थे कास्ट्रियस, उन्होंने 1890 में चालू किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके पहले एक और हिजला मेले के बारे में बताया गया है कि यह मेला बसंत ऋतु में एक सप्ताह के लगता है। जो हिजला मेला लगता है बसंत ऋतु में लगता है। क्वेश्चन भी पूछता है भाई, ठीक है, कि हिजला मेला कौन सा ऋतु में लगेगा? तो हिजला मेला बसंत ऋतु में लगेगा। ठीक है, कितने दिनों के लिए? तो एक सप्ताह के लिए लगेगा। सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर है। ठीक है, तीसरा है सूर्यकुंड मेला। ठीक है, कौन सा मेला? सूर्यकुंड मेला। ये हमारे सूर्यकुंड मेला लगता है, ये हजारीबाग में लगता है। कहाँ पे लगता है? हजारीबाग में, झारखंड के हजारीबाग में लगता है। और हजारीबाग की स्थापना कब हुई है? 1833 या 34, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा। ठीक है, जनरली तो 33 माना जाता है, लेकिन 1833-34 में से कोई एक ऑप्शन देगा। ठीक है, तो आपका तीसरा क्या है? सूर्यकुंड मेला। सूर्यकुंड मेला
14 जनवरी को, ठीक है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन 10 दिनों के लिए लगाया जाता है, ठीक है। सूर्यकुंड मेला जो है 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन 10 दिनों के लिए लगाया जाता है। यह मेला झारखंड के हजारीबाग जिले में है, ठीक है। और कौन सा प्रखंड में, तो बरकट्ठा प्रखंड में, ठीक है। बरकट्ठा प्रखंड के सूर्यकुंड नामक स्थान में प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, ठीक है। याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बरकट्ठा का गर्म जलकुंड, ठीक है। बरकट्ठा का जो गर्म जलकुंड का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है, और वही आपका बरकट्ठा का गर्म जलकुंड जिसको सूर्यकुंड भी कहते हैं, ठीक है, उसका आपका तापमान कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। अगर देखा जाए तो एशिया का आपका सबसे गर्म जलकुंड माना जाता है 88 डिग्री सेल्सियस वाला। ये भारत की ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे गर्म जलकुंड माना जाता है। दे दिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा मेला कौन सा है? ये नरसिंह स्थान का मेला है। ये भी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ठीक है। नरसिंह स्थान का मेला ये भी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में लगता है। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड, कहाँ पे? तो हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड में स्थित नरसिंह स्थान का मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है, ठीक है। कौन सा पूर्णिमा? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है नरसिंह स्थान का मेला हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा है नरसिंह स्थान का मंदिर, जो नरसिंह स्थान का मंदिर है वो भगवान विष्णु तथा उनके 10 अवतारों के कारण काफ़ी प्रसिद्ध आपका धार्मिक मंदिर है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो नरसिंह स्थान का मंदिर है वो किस भगवान पे है, ठीक है, आधारित है? तो विष्णु भगवान पे और उसके 10 अवतार पर भी आपका आधारित है। याद रखना है, सब क्वेश्चन पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा मेला है राम रेखा धाम का मेला, ठीक है। राम रेखा धाम का मेला ये भी आपका सिमडेगा में लगता है, ठीक है। जैसे आपका गांधी मेला लगा था ना सिमडेगा में, वैसे राम रेखा धाम मेला भी कहाँ पे? सिमडेगा में। सिमडेगा जानबे करते हो, गुमला से कट कर बना हुआ है 2001 में। आगे बढ़ते हैं। राम रेखा धाम मेला सिमडेगा जिले के राम रेखा धाम में लगता है। कहाँ पे? राम रेखा धाम में। इस मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही 3 दिनों के लिए किया जाता है, ठीक है। कौन सा? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। जो अभी नरसिंह स्थान का मेला हम लोग देखे ना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगता है। उसी तरीके से राम रेखा धाम का मेला जो लगता है, राम रेखा धाम एक जगह है सिमडेगा में, वहीं पे राम रेखा पहाड़ी एक तरह से वहीं पे लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और 3 दिनों तक लगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है ऐतिहासिक मान्यता है। ये राम रेखा जो मेला है ना, उसका ऐतिहासिक मान्यता है कि भगवान राम थे, वनवास के दिनों में राम रेखा पहाड़ पर कुछ दिनों के लिए रुके थे, जिसके याद में प्रत्येक वर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। राम रेखा पहाड़ पर, तो उसी के किनारे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। छठा है बिंदु धाम का मेला। बिंदु धाम का मेला याद रखना है, कौन सा बात कर रहा है? बिंदु धाम का मेला। यह साहेबगंज जिला में स्थित है, ठीक है। कौन सा जिला में स्थित है? साहेबगंज जिला में स्थित है। ये साहेबगंज आता है, संथाल परगना में आता है। हम लोग जानते हैं कि आपका साहेबगंज ही एक ऐसा जिला है जहाँ से होकर गंगा गुजरती है, गंगा नदी गुजरती है। क्वेश्चन पूछता है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लगता है कि आपका इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा किसी न किसी झारखंड एग्जाम में पूछते रहता है कि झारखंड का वह जिला का नाम बताइए जिससे आपका गंगा नदी गुजरती है, तो वह आपका जिला है साहेबगंज, ठीक है। इसलिए याद रखना है दोस्तों। वहीं साहेबगंज में आपको कौन सा मेला लगता है? बिंदु धाम का मेला लगता है। आगे क्या बोल रहा है कि यह मेला रामनवमी के दिन लगता है, ठीक है। जो बिंदु धाम का मेला है साहेबगंज जिला में लगता है, रामनवमी के दिन लगता है। रामनवमी के दिन से 1 सप्ताह तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 1 सप्ताह तक चलता है। इस मेले में माँ विंध्यवासिनी की पूजा की जाती है, ठीक है। माँ विंध्यवासिनी की अति प्राचीन शक्तिपीठ मौजूद है, यानी इस माँ विंध्यवासिनी की पूजा की जाती है। जो वहाँ जो पूजा होता है
जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ठीक है, जिसके दर्शन के लिए आपका दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है 7वां नंबर है मेला नवमी डोला मेला। नवमी डोला मेला यह रांची जिला के टाटा सिल्वी नामक स्थान में लगता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नवमी डोला मेला कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो रांची में। कहाँ पर, तो टाटी सिल्वी में लगता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है होली के 9 दिन। ठीक है, होली के 9 दिनों के बाद 1 दिन तक आयोजित किया जाता है। ठीक है, होली के 9 दिन के बाद, ठीक है, 1 दिन तक आयोजन किया जाता है नवमी डोला मेला। ठीक है, कहाँ पे, रांची के टाटी सिल्वे में। इस मेले में भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्तियां की पूजा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवमी डोला मेला में जो वहाँ पे आपका पूजा की जाती है कौन से भगवान को, तो राधा कृष्ण का। ठीक है, श्री कृष्ण और राधा का पूजा किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं रथ यात्रा मेला। रथ यात्रा मेला 8वां नंबर। ठीक है, रथ यात्रा मेला रांची के जगन्नाथपुर में। ठीक है, रांची के जगन्नाथपुर में प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष का द्वितीय को। ठीक है, रांची के जगन्नाथपुर में प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने के, कौन सा महीने, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण, ठीक है, इसमें भगवान कृष्ण, बलराम और उसकी बहन सुभद्रा की मूर्तियों की पूजा की जाती है। किसके, तो भगवान श्री कृष्ण, बलराम की, ठीक है, और उसकी बहन आपको सुभद्रा की पूजा की जाती है। ठीक, और ये जगन्नाथपुर, यही जगन्नाथपुर जो रांची में जगन्नाथपुर है, जगन्नाथ मंदिर का स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था, 1691 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कितना आपका जो उड़ीसा का जो पुरी है ना, ठीक है, उसके उड़ीसा के पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है उसके तर्ज पर आपका स्थापना किया गया था। इसकी ऊंचाई कितना आपका 100 फीट है। कितना, 100 फीट है, याद रखना है सब चीज़। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, और इसको बनाया था किसने, तो नागवंशी राजा था एनीनाथ शाह ने, उन्होंने बनाया था। ये सब क्वेश्चन पूछ देता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सबको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मंडा मेला। ठीक है, कौन सा, मंडा मेला। ठीक है, हाँ दोस्तों, हम आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे, ठीक है, कि हमेशा वीडियो डालते रहें। ठीक है, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा झारखंड के बारे में पता चले और झारखंड के एग्ज़ाम आप क्रॉस कर सकें। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हर लोगों को यह वीडियो से फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए 9वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन, बोल रहा मंडा मेला। ठीक है, तो मंडा मेला प्रत्येक वर्ष बैसाख, जेठ और आषाढ़, मंडा मेला 3 बार लगता है। कितने बार लगता है, बैसाख में लगता है, ज्येष्ठ में लगता है और आषाढ़ में लगता है। ठीक है, बैसाख, जेठ, आषाढ़ माह में यह मेला हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग, बोकारो एवं रामगढ़ में के ग्रामीण क्षेत्रों में लगता है। कहाँ पे, देखो, बैसाख में लगता है, जेठ में लगता है, आषाढ़ में लगता है। और कौन कौन सा जिला में, तो हजारीबाग में, बोकारो में, रामगढ़ में लगता है। ठीक है, याद रखना है। हजारीबाग और रामगढ़ का बात आ रहा है तो जान लीजिए कि हजारीबाग से ही कट कर बना है रामगढ़ 2007 ईस्वी में। ठीक है, 2007 ईस्वी में आपका खूंटी भी बना है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी में आपको क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ, मंडा मेला को कुछ विशेषता बताया गया है। ठीक है, विशेषता क्या है तो बताते हैं। ठीक है, मंडा मेला की विशेषता है, इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें श्रद्धालु जलते हुए अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। देखिए कितना कठिन है, कितना आपका मतलब भक्ति एक तरह से कर सकते हैं। इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें श्रद्धालु जो होते हैं वो जो आग जल रहा होता है, ठीक है, उसी में आपका नंगे पांव दौड़ते हैं। ठीक है, नंगे पांव दौड़ते हैं, अपने भक्ति को प्रकट करते हैं। ठीक है, अपने भगवान के प्रति आस्था को प्रकट करते हैं। तो आपका बहुत ही आपका एक तरह से कह सकते हैं पवित्र त्यौहार है।
ठीक है। यहाँ के झारखंड वासियों के लोगों के लिए आपका हजारीबाग, बोकारो और रामगढ़ क्षेत्र में जनरली देखने को मिलता है। ठीक है। और बहुत सारी जगह कहीं कहीं थोड़ा बहुत अभी तो देखने को मिलता है, कहीं कहीं छोटे छोटे स्तर पे हो रहा है चालू ऐसे मंडप पूजा, लेकिन जनरली अगर बड़े स्तर पे देखा है तो हजारीबाग, बोकारो और रामगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक मेला है तुर्की मेला। ठीक है। 10वां नंबर है तुर्की मेला। इस मेले का आयोजन कोल्हान प्रमंडल के मुख्यालय चाईबासा में किया जाता है। जो तुर्की मेला है, क्वेश्चन पूछा जाए कि तुर्की मेला कहाँ पे लगता है, तो कोल्हान प्रमंडल के जो मुख्यालय है चाईबासा, वहाँ पे लगाया जाता है तुर्की मेला। इस मेले में काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। यानी सिंपल याद रखना है कि तुर्की मेला कहाँ पे लगता है भाई, तो कोल्हान प्रमंडल में लगता है। कहाँ पे, तो अगर एग्जैक्ट अगर जगह बोला जाए तो मुख्यालय जो कोल्हान प्रमंडल का जो मुख्यालय है चाईबासा, वहीं पे लगता है। आगे बढ़ते हैं तो हथिया मेला। ठीक है। हथिया पत्थर मेला। ठीक है। हथिया पत्थर मेला कहने का मतलब वहाँ पे अगर जो जहाँ पे हथिया पत्थर मेला लगता है वहाँ पे अगर जाइएगा तो एक बहुत बड़ा पत्थर है। ठीक है। और उसका आकार अगर देखा जाए तो हाथी के आकार का है। ठीक है। कुछ हाथी के आकार के जैसा मिलता है और वहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए आपको बोल दिया गया है। ठीक है। वहाँ पे जो मेला लगता है इसलिए उसका नाम रख दिया गया है हथिया पत्थर मेला, यानी हाथी के आकार के दिखने वाला जो पत्थर है उसको नाम रख दिया गया हथिया पत्थर मेला, यानी हथिया पत्थर मेला वहीं पे लगता है। अरे कौन सा जिला में, तो बोकारो ज़िले में। ठीक है। बोकारो ज़िले के फुसरो में हथिया पत्थर मेला बोकारो ज़िले के फुसरो में लगता है। मकर संक्रांति के दिन से चालू होता है। ठीक है। मतलब उसी दिन आपका जनरली आयोजन किया जाता है, मकर संक्रांति के दिन। ठीक है। यानी मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हथिया पत्थर मेला जो बोकारो में लगता है, ठीक है, वो किस त्यौहार की मतलब उपलक्ष्य पे आपका लगाया जाता है, तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर। ठीक है। आगे देखते हैं कि यह देखिए बोला है ना, यह हाथी की आकृति वाला आपका चट्टान है। ठीक है। यहाँ पर जिसकी पूजा अर्चना के लिए आपका श्रद्धालु लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुढ़ई मेला। ठीक है। कौन सा मेला है, बुढ़ई मेला। 12 नंबर है बुढ़ई मेला। देवघर जिले में अगहन मास में, ठीक है, अगहन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को इस मेले का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। सबसे पहला बात, ठीक है, कि बुढ़ई मेला कहाँ लगता है। बुढ़ई मेला कहाँ लगता है, तो देवघर में लगता है। कब लगता है भाई, तो अगहन मास में लगता है। ठीक है। शुक्ल पक्ष में और शुक्ल पक्ष के पंचमी को लगता है, याद रखना है इतना। ठीक है। बोला गया है कि यहाँ बुढ़ई पहाड़ स्थित है। जहाँ पर बुढ़ई मेला लगता है, कहाँ पे लगता है, तो वहाँ पे बुढ़ई पहाड़ स्थित है तथा पहाड़ के समीप बुढ़ेश्वरी देवी का मंदिर है। ठीक है। वही बुढ़ई पहाड़ के समीप बुढ़ेश्वरी देवी का मंदिर है, जिसका अत्यधिक मान्यता होने के कारण तालाब में, वहाँ पे तालाब है, तालाब में स्नान कर इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है। याद रखना है दोस्तों। ठीक है। हाँ, आज 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 इतने ही समाप्त करते हैं। ठीक है। झारखंड के कुछ प्रमुख मेले लेकर आए थे, आप इसको और अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और ध्यान में बैठा लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और चैनल लाइक कीजिए और चैनल को, जो चैनल है उसको शेयर कर दीजिए। ठीक, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे आपका लगे। ठीक है, कि ताकि हमारे दोस्तों को फ़ायदा हो। ठीक है। तो शेयर कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।